नमस्कार बच्चों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5। 5वीं प्रश्नावली में हम पढ़ रहे थे 5.2। 5.2 के मैंने पिछले कक्षा तक 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 12वें क्वेश्चन में दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, उनका सार व अंतर क्या है, दोनों का समान, यानी डी का मान दोनों में क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कौन सा 100वां, पहली का भी 100वां दूसरी का भी 100वां, दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर होगा। 100वें पदों का अंतर 100 है, कौन से पदों का अंतर निकालना है भाई, 1000वें पदों का अंतर क्या करना है, निकालना है। तो देखो समांतर श्रेणी है दो, उनका सार व अंतर अगर समान है तो चाहे वो कोई सा भी पद निकाले, 10वें पदों का अंतर पूछे, चाहे 20वें का पूछे, चाहे 1,00,000वें का पूछे, चाहे पहले का पूछे, उनका जो अंतर होगा वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। कब, जब दो समांतर श्रेणियों का क्या है, सार व अंतर समान है, तो उनके पदों का अंतर निकालेंगे तो वो क्या आएगा अपने पास, एक समान आएगा। देखो ये अपने पास है एक एपी है, मान लीजिए 2 4 6 8 10, इस प्रकार से एक एपी है। एक दूसरी एपी और अपने पास, वो है 11 13 15 17 और 19, इस प्रकार से। तो दोनों का सार व अंतर समान है ना, इसका डी कितना है 2, इसका भी डी का मान कितना है 2, सब जगह समान है। अब देखो इनके कोई से भी पदों का अंतर निकालो, अंतर अपने पास क्या आएगा, एक समान आएगा। तो देखो इन दोनों पदों का अंतर निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 11 है 2 है, अंतर कितना आया, 9 का आया। यहां देखो 4 है और 13 है, यहाँ भी अंतर कितने का है, 9 का। यहाँ देखो 10 है 19 है, अंतर कितने का है, 9 का। तो पहले पदों का अंतर भी 9 है, इसका जो कौन लास्ट पद है इसका अंतर भी कितना है, 9 है। अगर दो एपी उनका क्या समान है, डी समान है, क्या समान है, डी, तो उनका अंतर क्या आएगा, उनके पदों का जो अंतर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक समान आएगा। चाहे कोई सा भी पद हो, पहला हो दूसरा हो, 100वां हो, लाखवां हो, 1000वां हो, सबका अंतर क्या आएगा, एक समान आएगा। तो अपने को क्या कह रखा है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो। अपने को पता लगा है कि 100वें का 100 है, तो 1000वें का भी कितना होगा, 100 ही होगा। पहले का भी कितना होगा, 100 ही होगा। लाखवें का भी कितना होगा, 100 ही होगा। तो इसे देखो करेंगे कैसे, वो करके बताना। अपने को पता तो लग गया कि अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा, लेकिन करेंगे कैसे इसको, वो देखो। इनका सार व अंतर समान दे रखा है दोनों का, तो मान लेंगे। देखो माना, माना दोनों एपी का सार व अंतर क्या है, डी है। दोनों का क्या मान लिया, डी मान लिया कि दो एपी है, दोनों का अंतर समान है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो अपने पास दो एपी है, दोनों का कौन सा पद लेना है, 100वां पद लेना है। ये तो मान लीजिए A100 कौन सी एपी का हो गया, पहली एपी का हो गया। अंतर करना है, इसका मतलब घटाना है। ये A100 अपने पास कौन सी एपी का हो गया, दूसरी एपी का हो गया। अंतर कितना आ रहा है इन दोनों का, 100 आ रहा है, ठीक है। अब इनका ये 100वां पद पहली एपी का है, ये 100वां पद कौन सी एपी का है, दूसरी का है, और दोनों का अंतर कितना अपने पास 100 है। सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर, an का लगेगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो पहली एपी के लिए अपने पास n का मान कितना है, मान लेंगे a मान लेंगे, प्रथम पद को क्या मान लेंगे, स्मॉल a मान लें, तो n का मान यहाँ कितना आएगा अपने पास 100, a कितना हो जाएगा, स्मॉल a। तो देखो क्या आएगा, A100 बराबर a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो A100 बराबर ये अपने पास आएगा a प्लस 99 डी।
ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 1। ये तो कौन सी एपी के लिए आया है? पहली एपी के लिए आ गया। अब कौन सी एपी के लिए निकालेंगे? दूसरी एपी के लिए निकालेंगे। तो दूसरी एपी के लिए निकालेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगी समीकरण अपनी 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ये A100 पहली एपी का हो गया, ये दूसरी एपी का आएगा, तो वो देखो क्या आएगा, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ देखो इस एपी का पहला पद क्या लिया है, स्मॉल a, तो इस एपी का पहला पद क्या ले लेंगे, कैपिटल A ले लेंगे। तो n का मान कितना है, यहाँ भी 100 है, तो A100 बराबर कैपिटल A प्लस n-n 100 माइनस 1 इंटू में क्या आएगा d। तो ये अपने पास बनेगा A100 बराबर कैपिटल A प्लस 99 d। ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 3। अब ये कौन सी एपी का है, A1 का, और ये कौन सी का है, A2 का, तो इनका क्या रख देंगे, मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो अपने पास देखो इसकी जगह क्या है, ये, और इसकी जगह क्या है, ये। तो देखो इसकी जगह रखेंगे A प्लस 99 डी, चिन्ह किसका है, माइनस का। इसकी जगह क्या रखेंगे, A कैपिटल A प्लस 99 डी बराबर अपने पास कितना है, 100 है। 99 डी प्लस का 99 डी प्लस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। A माइनस A बराबर कितना आएगा अपने पास, 100। ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर 4। ये तो 100वें पदों का अंतर आ गया, अपने पास कितना आया है, 100। अब अपने को कौन से का निकालना है, 1000वें पद का निकालना है। तो यह पद का तो 2 एपी बनेगी अपने पास, उसका पहला पद इसका क्या हो जाएगा, कौन सा पद निकालना है, 1000वां, तो क्या होगा, A1000, ये पहली एपी का है, माइनस A1000, ये कौन सी एपी का है, दूसरी एपी का है। अब क्या निकालना है अपने पास, इसका मान निकालना है। तो यहाँ देखो n का मान कितना है, 1000, और a क्या मान लेंगे, पहली एपी है, इसका मतलब है स्मॉल a, तो क्या आएगा, a n का मान 1000, तो 1000 बराबर a प्लस n-1, तो n का मान है 1000 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो अपने पास क्या होगा, a 1000 कौन सी एपी के लिए है, ये प्रथम एपी के लिए है, तो A1 कर दो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या है, A प्लस 1000 में से 1 घटाओगे 999, डी से गुणा करोगे कितना आएगा, 999 डी। ये तो आ गया अपने पास पहली एपी के लिए। दूसरी एपी के लिए अपने पास कौन सा है, इसका भी कौन सा पद निकालना है, 1000वां। तो ये दूसरी एपी है, तो इसके A को क्या मान लेंगे, कैपिटल A मान लेंगे, तो ये आएगा A 1000 दूसरी एपी के लिए। तो यहाँ देखो A क्या कौन सा हो जाएगा, कैपिटल प्लस 1000 n का मान 1 इंटू डी, तो A 1000 बराबर क्या आएगा, A प्लस 999 डी। इसे दे दो समीकरण नंबर 5, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। अब देखो समीकरण 5 और 6, तो समीकरण 5 और 6 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो अपने पास क्या आएगा, देखो समीकरण 5 व 6 से, तो समीकरण 5 व 6 से दोनों का ये मान बराबर है, तो ये भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब है यहाँ रखेंगे इनका मान, समीकरण 5 का 6 का मान यहाँ रख दो, 5 का यहाँ रख दो, 6 का यहाँ रख दो, तो यहाँ देखो क्या आएगा, इसकी जगह रखोगे तो ये आ जाएगा A प्लस 999 डी, माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, A प्लस 999 डी, तो 999 डी से 999 डी कट गया, क्या है, A माइनस A। अब देखो A माइनस A समीकरण 4 में किसके बराबर है, 100 के, तो A माइनस A के बराबर क्या आएगा, 100 बराबर है 100। कारण क्या दोगे, समीकरण 4 से। तो अपने पास 1000वें पदों का अंतर भी कितना आ गया, 100। 1000वें पदों का अंतर निकाला है, कितना है, 100। यहाँ देखो 100वें पदों का अंतर निकाला था, कितना आया था, 100। तो
अगर क्या समान हो, डी का मान समान हो, तो कोई सी भी एपी के कोई से भी पद का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, समान आएगा। 100वें का 100 था, 1000वें का भी कितना आ गया, 100 आ गया। ये था इसका प्रश्न नंबर 12। देखो इसका प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर में है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, और सबसे बड़ी क्या होती है, 999। 999 से आगे क्या आएगा, 1000 आएगा। तो 1000 कौन सी हो गई, 4 अंकों की हो गई। और से पहले क्या आएगा, 99। तो 99 क्या हो गई, 2 अंकों की हो गई। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो अपने पास क्या होती है, हल लिखेंगे इसका तो क्या आएगा, देखो एपी क्या बनेगी इसकी, एपी बनेगी अपने पास 100, 101, 102, 103, कहाँ तक चलेगी ये, 999 तक। ये है अपने पास 3 अंकों की संख्या की एपी है, ठीक है। अब देखो एपी नहीं, ये है अपने पास 3 अंकों की संख्याएं। 3 अंकों की संख्या में यही संख्याएं आएंगी, कहाँ तक, 100 से लेकर 99, 999 तक आएंगी। अब देखो क्या कहा है, 7 से विभाज्य है कि इन संख्याओं के बीच में 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी है। तो विभाज्य का मतलब जिसमें 7 का क्या जा रहा हो, पूरा पूरा भाग जा रहा हो। तो पहले क्या अपने पास 100 है, 100 में 7 का भाग जाएगा क्या, देखो 100 में किसका भाग देंगे, 7 का, कितनी बार गया, 1 बार। कितने बचे अपने पास यहाँ पर 3, क्या उतारेंगे, 0। अब 30 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, कितना बचा अपने पास यहाँ पर 2। अब यहाँ 2 में कितने जोड़ेंगे, 7 का भाग चला जाए, 2 में कितने जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो 2 में 5 जोड़ते कितने आएंगे, 7। वो 5 अपन किस में जोड़ देंगे, 100 में। तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो अपने पास कितने आएंगे, 105 आएंगे। तो अपनी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य 3 अंकों की, वो हो जाएगी अपने पास 105। 105 के बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 112, 119, 126। अंतिम संख्या कौन सी होगी, अंतिम संख्या 999 अपने पास यहाँ पर। तो 7 का भाग लगाओगे, 7 एकम 7, कितने बचे, 2 बचे, 9 उतारा, कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28, 4, 1 बचा 9, तो 7 दूनी 14, कितने बचे यहाँ पर अपने पास, यहाँ बचे हैं 5। अब देखो इसमें से कितने कम कर दें, 5 जोड़ते ही तो 4 अंकों में पहुंच जाएंगे। तो इसमें से कितने कम कर दें, 5 कम कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, 994। कितनी आएगी, 994। तो अपनी एपी क्या बनेगी, जो 7 से विभाज्य है। पहली संख्या आएगी अपनी 105, 112, 119, 126, चलते चलते कहाँ तक है, 994 तक है। ऐसी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हैं, 7 से विभाजित हैं। तो देखो इसमें कितनी संख्याएं, इसका मतलब निकालना क्या है, इसके अंदर कितनी संख्याएं, संख्याओं का मतलब क्या निकालनी है, पद निकालने हैं। इसका मतलब क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो n का मान देखो इसमें अपने पास a प्रथम पद क्या है इसका, a बराबर अपने पास है 105, d बराबर कितना है, 7 से विभाज्य है, इसका मतलब d कितना होगा, 7। अंतिम पद दे रखा है, इसका मतलब an कितना है, 994। निकालना क्या है, n का मान निकालना है। n का मान निकालना है तो सूत्र कौन सा लगेगा, an वाला लगेगा। तो सूत्र क्या है अपने पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है अपने पास कितना, 994, बराबर a का मान कितना है, 105, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 7। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 994 से 105 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, नौ सौ 994 से 105 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 800,
89 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। ये n 7 इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 889 बट्टा 7 बराबर क्या है, n माइनस 1। अब देखो कितनी बार जाएगा भाग, 8 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा 129 बराबर में अपने पास क्या है, n माइनस 1। तो n का मान कितना आएगा, ये एक इधर माइनस का, इधर किसका जो है प्लस का। तो n बराबर 129 प्लस 1, तो n बराबर कितना आएगा 130। तो 1 से 3 अंकों की संख्याओं के अंदर 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 130 होंगी। n का मान 130 आ गया। तो इस एपी के अंदर कितने पद होंगे, 130 पद होंगे। ये था इसका प्रश्न नंबर 13। देखो इसका 14 नंबर प्रश्न क्या है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में पूछा है, तो इसका मतलब 11 से स्टार्ट करना है। 11 12 13 कहाँ तक है, 250 तक। 4 के कितने गुणज है, इसका मतलब क्या है, 4 का भाग क्या है, पूरा पूरा जाए, वो क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो 4 का भाग पूरा पूरा, 11 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है वही तो निकालनी है। तो 11 में नहीं जाएगा, किस में जा रहा है, 12 में। तो अपने पास एपी क्या बनेगी, 12। अगला पद कौन सा आएगा, 16 20 24। अंतिम में कितना है अपने पास, 250। 250 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 250 से पहले 4 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा, वो है अपने पास 248। ये बन गई अपने पास एक एपी। पूछा क्या है, सिंपल है कि इसमें क्या पूछा है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब n का मान क्या करना है, ज्ञात। a बराबर अपने पास कितना है, a बराबर 12। d 4 के गुणज, तो d का मान कितना हो जाएगा, 4। 16 में से 12 घटाओ कितने, 4। अंतिम पद दे रखा है, इसका मतलब an बराबर कितना अपने पास 448। क्या निकालना है, पदों की संख्या। इसका मतलब n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र वही है अपने पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है अपने पास कितना है, 248। तो 248 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है अपने पास 4। अब देखो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 248 माइनस 12 बराबर अपने पास क्या है, n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 घटाओगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 236। तो 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 इधर गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 236 बट्टा 4 बराबर n माइनस 1। 236 में 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा जाएगा कितनी बार, 59 बार। और n माइनस 1, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास n बराबर कितना आएगा, 59 प्लस 1। 59 में 1 जोड़ोगे तो n बराबर कितना आएगा अपने पास 60। तो इस एपी में 4 के गुणज कितने हैं, 60। और इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, 60। इसका मतलब 11 से लेकर 250 के बीच की संख्याओं में 4 के ऐसे कितने गुणज हैं, 4 के ऐसे 60 गुणज है, जिनमें 4 का क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस एपी में कितने गुणज होंगे, 4 के 60 गुणज होंगे। ये था इसका प्रश्न नंबर 14। अगला देखो इसका 15 नंबर प्रश्न क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो एपी हैं 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे कि n का ऐसा कौन सा मान आए कि इनके पद क्या है अपने पास बराबर आए। तो कौन सा पद इन दोनों एपियों का क्या आएगा, बराबर आएगा। तो दिया क्या है कि इन दोनों एपियों का पद क्या निकालना है, बराबर निकालना है। तो मान लें इसका कौन सा पद बराबर होगा, दोनों एपी का nवां पद बराबर होगा। तो देखो पहले इस एपी में an का सूत्र लगा के क्या निकाल लेंगे, an का मान निकाल लेंगे। फिर इस एपी में क्या निकाल लेंगे, an का मान निकाल लेंगे। दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अब बराबर करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। और n का मान जो आएगा उसी पद के लिए इनका मान क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो हल क्या होगा इसका जाएगा। तो पहली एपी कौन सी है अपनी, एपी पहली यही है,
63, 65 और 67। इसके लिए अपने पास क्या आएगा, an का मान निकालेंगे। तो इसके लिए an निकालेंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो a बराबर अपने पास कितना है 63, d बराबर कितना है 65 माइनस 63, तो d का मान कितना हो जाएगा 2। an बराबर a का मान कितना है अपने पास 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो an बराबर अपने पास आएगा 63 प्लस 2n, n को 2 से गुणा करोगे 2n, माइनस 1 को 2 से गुणा करोगे माइनस का 2। तो an बराबर अपने पास क्या आएगा 63। देखो an बराबर क्या आएगा 63 प्लस के 2 माइनस के तो कितने आएंगे 61 और प्लस 2n। यह आ गई अपने पास समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी एपी अपने पास क्या है, ये रही, यह है 3, 10, 17। तो इसमें अपने पास a बराबर, इसमें नहीं लिखे ना a और b, यहाँ लिख दो। देखो a बराबर तो अपने पास कितना है 67 और d बराबर कितना है 2। ये है अपने पास a और d के मान इस एपी के लिए। इसमें देखो a बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 3 और d बराबर 10 माइनस 3 करोगे कितना आएगा 7। तो an निकालो, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an a का मान कितना है 3, तो an बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। तो ये अपने पास क्या आएगा, देखो an बराबर 3 प्लस 7n और माइनस का क्या हो जाएगा 7, 3 प्लस का 7 माइनस का तो क्या आएगा an बराबर 7n माइनस का 4। यह आ गई अपने पास समीकरण नंबर 4। दिया क्या है, इसमें बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर। तो इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, दोनों एपियों का an क्या दे रखा है बराबर। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों को क्या करेंगे, दोनों का एक पक्ष बराबर है, दूसरे पक्ष को बराबर कर दो। किसका मान आ जाएगा n का। तो देखो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। 2n को उधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो। ये प्लस माइनस का इधर आए, किसका हो जाएगा प्लस का। तो 61 प्लस 4 7n, ये प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 2n। 61 और 4 कितने होंगे 65 बराबर 7 में से 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे 5n। कितने बचेंगे 5n। अब देखो n इसके साथ क्या है गुणा में, इधर आएगी किसमें जाएगा भाग में। तो n बराबर अपने पास कितना आएगा 65/5। 65 में n का भाग कितनी बार जाएगा, 65 में n का भाग जाएगा 13 बार। तो n का मान कितना आ गया 13। तो 13वें पद के लिए इन दोनों एपियों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है इस एपी का 13वां पद और इस एपी का भी 13वां पद दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये थे प्रश्न नंबर 15 तक। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के इसके जो प्रश्न है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।